हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस एनर्जेटिक वीडियो में जो आप सभी लोगों को पूरी तरीके से एनर्जी से भर देगी। क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को आज बताने वाला हूं जो डेफिनेटली आप लोगों की प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। और जो हमारी लड़ाई है इंग्लिश के एग्जाम से, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं मैं क्यों ये बता रहा हूं। क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे इंग्लिश में और 95 आए थे, तो मैं वैलिड हूं कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकता हूं। पहली चीज ये है। दूसरी बात, चाहे आप 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें, दोनों ही सेक्शन में मैं आप लोगों को बता सकता हूं। अब दूसरी बात आप लोगों को जरूर बता दूं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले उस लड़ाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि इस लड़ाई को समझने की कोशिश करता हूं। जैसे ये लड़ाई 3 भागों में होने वाली है कि एक तो रियल स्किल्स की लड़ाई है, एक है रीडिंग स्किल, एक है ग्रामर, एक है लिटरेचर। तो 3 पैटर्न हो गए, 20 मार्क, 20 मार्क, 40 मार्क्स। कैसे बांटने हैं और कौन कौन को मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या चीज करनी है। ये चीज जो है आप लोगों की बेस्ट हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस से। आई एम डैम श्योर ये आप लोगों की प्रैक्टिस से हो जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहां से प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर जो है इसके लिए भी आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आप लोगों को लर्निंग चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आधा लर्निंग और आधा लर्निंग भी है, आधा इसमें लर्निंग भी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से मैं इसको बांटने की कोशिश कर रहा हूं और कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करने का सही तरीका बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो दुश्मन है, दुश्मन कौन है? इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर को इस दुश्मन को ये तो समझ लिया उसके 3 मोटे मोटे हिस्से की भाई रीडिंग है, ग्रामर है और लिटरेचर है। अब इन हिस्सों को कैसे मैं ध्वस्त करूंगा, मेरे पास कौन कौन से औजार हैं, पहले इसको समझता हूं कि जो रीडिंग स्किल है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है सीबीएसई के द्वारा। 2 पार्ट है, दोनों 10-10 नंबर के हैं। ग्रामर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 10 नंबर की ग्रामर है, 5 नंबर का जो है वो लेटर है, 5 नंबर का जो है वो आप लोगों का एनालिटिकल पैराग्राफ है। फिर लिटरेचर में जो है वो आप लोगों को अलग अलग हिस्से बांटे गए हैं। जैसे कि यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सभी लोगों के पास 10 नंबर बांटे गए हैं। 10 नंबर किसमें? एक तो प्रोज में, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर किसी चैप्टर से एक फ्रेज उठा के दे दिया जाएगा, फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 5 मार्क्स का है। फिर एक पोएम से पूछा जाएगा, मतलब कि एक चीज तो कहां से आएगी? चैप्टर से आ जाएगी, और एक कहां से आएगी? एक आएगी पोएम से। अब पोम भी बोल सकते हो, पता नहीं कुछ लोग पोम भी बोलते हैं उसको। एक तो ये वाली चीजें कौन सी है? ये वाली चीजें जो 10 मार्क्स वाली जो है ये प्रॉपर ग्रामर है। जैसे कि टेंस हो गया, डिटरमाइनर हो गए, ये जो है वो क्या है? ये लेटर है। ये क्या है? एनालिटिकल पैराग्राफ है। एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एनालिटिकल पैराग्राफ है ये। फिर यहां पर क्या है? ये तो है अनसीन पैसेज, ठीक है, और ये एक केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। अब यहां पर आओ तो यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, यहां पर फर्स्ट फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। क्या मिलेंगे? फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए। ये 16 नहीं है, 6 है। यहां पर भी आप लोगों को मिलेगा फुटप्रिंट विदाउट फीट, यहां पर भी फर्स्ट फ्लाइट मिलेगी। मैं तो फर्स्ट फ्लाइट लिख देता हूं, फर्स्ट फ्लाइट मिलेगी। यहां पर फुटप्रिंट विदाउट फीट। आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि फर्स्ट फ्लाइट 12 नंबर की यहां पर है, 6 नंबर की यहां पर है, 18 नंबर डायरेक्ट दिख रहे हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट 6 नंबर यहां पर है और 6 नंबर यहां पर है। ये एक ही सवाल करना है, 2 आएंगे इसमें से, पर करना एक ही सवाल है। इसमें भी 2 आएंगे, करना एक ही है। इसमें भी 2 आएंगे, करना एक ही है। मतलब कि इसमें भी 2 में से 1 करना है, इसमें भी 2 में से 1 करना है, इसमें भी 2 में से 1 करना है। इसमें नहीं, इसमें 2 में से 1 नहीं करना है, इसमें 2 करने हैं 3 में से, ठीक है। और इसमें क्या करना है? 4 करने हैं 5 में से, ठीक है। यहां पर क्या है? एक पोएम आएगी, यहां पर क्या है? एक चैप्टर आएगा, और फिर उसमें से आप लोगों को उनके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे फिर वो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन हो, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो पूछे जाएंगे, वो आप लोगों को बताने हैं। अब सर प्रैक्टिस कैसे करूं? आपने तो मुझे पूरा पेपर समझा दिया कि कैसे कैसे पूछा जाएगा। अब बताता हूं। अगर आप लोग ये नंबर 20 नंबर सबसे पहले फिक्स करते हैं, लेट्स फिक्स, सबसे पहले फिक्स करते हुए चलते हैं। सबसे पहले फिक्स करने हैं मुझे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स मुझे 20 मार्क्स फिक्स करने हैं। किससे? मुझे 20 मार्क्स फिक्स करने हैं मेरा जो पहला वाला पोर्शन है। देखिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको अनसीन पैसेज करवाए और एज इट इज वो अनसीन पैसेज आपके पेपर में आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हो गया तो बाई चांस हो सकता है वो, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे के लिए मैं आप लोगों को रिलायबल नंबर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अनसीन पैसेजेस बता देता हूं, 3। कोई भी सैंपल पेपर उठाइए। अगर आपके पास सैंपल पेपर नहीं है, आप एक काम करिए, आप हमें मैसेज करिए,
नहीं तो आप लोगों को एक खूबसूरत बात और बतानी है कि हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज और लॉन्च की है। उस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहला ही लिंक दे रखा होगा फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा आप लोग। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करेंगे आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे उस टेस्ट सीरीज के लिए, पहली चीज। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आप लोगों को हमारी तरफ से 3 अनसीन पैसेज और 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ये दोनों की 6 की 6 चीजें आपको मिल जाएंगी, विद सोल्यूशन मिल जाएंगी आप लोगों को। अगर आप लोग हम लोगों को मैसेज करते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा इसका विद क्वेश्चन विद सोल्यूशन। तो 20 नंबर तो यहां से पक्के हो गए, पहली चीज तो ये समझ लो। डन है, डन है, डन। ओके, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आप सब लोग अपना इसमें 10 नंबर और जोड़ो। 10 मार्क किसके हैं, लेटर प्लस में एनालिटिकल पैराग्राफ। लेटर, और लेटर भी कौन सा आने वाला है, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल लेटर है, सिर्फ पैटर्न होता है। अगर पैटर्न भी जानना चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए जानना चाहते हो तो भी बता दीजिएगा, हम आपको अलग से उसके लिए वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो ये पैटर्न होते हैं, इनके पैटर्न को फॉलो करना होता है। इनके लिए भी मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ दो लेटर प्रैक्टिस करने चाहिए, 2 एनालिटिकल पैराग्राफ प्रैक्टिस करने चाहिए बस। अगर आप चाहते हो कि कैसे होता है, अगर मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं तो देन डेफिनेटली आप सभी लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो पर 30 कमेंट्स होते हैं लेटर और हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए, तो फिर मैं 30 कमेंट्स अगर होते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके, आइए और आगे की तरफ चलता हूं। अब आप लोगों को सबसे पहली चीज कहानियां याद होनी चाहिए, समरीज आप लोगों को पता होनी चाहिए सारे चैप्टर्स की। क्यों? क्योंकि समरी का जो हिस्सा है ना, समरी के हिस्से को देखो, समरी का हिस्सा ये पूरे 30 मार्क्स को उठाता है। यानी कि अगर मान लो ये मैंने 10 मार्क्स इसमें और जोड़ दिए तो अब मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स। लेकिन ये 60 मार्क्स कब होंगे, जब आपको सबकी समरी याद होगी। समरी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे चैप्टर्स की समरी याद हो, चाहे फिर वो फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फीट हो, होने बहुत ज्यादा जरूरी। अगर वो आपको याद है आप डायरेक्टली 30 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हो। और ये जो इवन तो वैसे तो आप 70 के लिए कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो किताब का हिस्सा है भाई। यहां पर अगर किसी चैप्टर से आ रहा है कोई फ्रेज और यहां पर अगर पोएम से आ रहा है तो वो आपकी किताब का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो वो वहीं से उठाया जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना तैयारी कर रहे होते हैं 80 की। अब मुझे दिख रहा होता है यार मेरे 80 कैसे प्रिपेयर होंगे, 80 कैसे। अरे भाई 80 तक पहुंचने के लिए भी तो बहुत सारी सीढ़ियां लगती हैं। 80 तक पहुंचने के लिए भी तो सीढ़ियां लगती है ना, तो वो जो सीढ़ियां होंगी उन सीढ़ियों पर भी तो चलना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 20 नंबर तुम लोगों ने उससे कर लिए पहले वाले सेक्शन से, दूसरे वाले सेक्शन में तुमने ग्रामर अभी छोड़ दी, 10 नंबर वहां से उठा लिए, 40 नंबर तुम लोगों ने यहां से उठा लिए। कितने मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स हो गए। और 72 मार्क्स का मतलब यह है कि आप लोग 90% ले आए अपने इंग्लिश में। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? तो इसका मतलब तो ये हो गया, नहीं 90 प्लस ले आए, 90 प्लस। क्यों? क्योंकि 20 नंबर तो आपको अपने नॉर्मल स्कूल में ही मिल जाएंगे। तो बचा कौन सा पोर्शन, सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन बचा है। और ग्रामर वाला पोर्शन द हाईएस्ट थिंग, अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पढ़ाएंगे वो। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा उसके बारे में। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अनसीन पैसेज के लिए जाना है, 20 नंबर पहले वो पक्के करने हैं, फिर ये पक्के करने हैं, फिर समरी पक्की करनी है। एवरीथिंग इज डन। ग्रामर को चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए प्री बोर्ड के लिए छोड़ देना, फाइनल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लेना, वो उसकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, हम आपको प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो प्रिपेयर करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो बड़ी काम की लगी होगी। और टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना की हो तो टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना, ओके। और अगर टेस्ट सीरीज इंग्लिश की भी चाहते हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।